पूरा हंगामा हुआ। उधर फरीदाबाद में जमीन से करीब 25 से 30 फीट ऊंचाई पर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के अपनी जान जोखिम में डालकर कर्मचारी एलिवेटेड पुल का काम कर रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ के मोहरा रोड पर बनाए जा रहे एलिवेटेड पुल का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच कॉन्ट्रैक्टर और विभाग के अधिकारियों की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है। वहीं जब इस लापरवाही को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ से पूछा गया तो उसने कहा कि हम लगातार मौके पर जाकर चेकिंग करते रहते हैं और जो लेबर होती है वो ठेकेदार की होती है। ऐसे में यदि सेफ्टी इक्विपमेंट मजदूरों को नहीं दिए गए तो उन्हें मुहैया कराए जाएंगे। हालांकि हमारी तरफ से सख्त हिदायत है कि जो भी कर्मचारी मौके पर काम करेगा उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट होने जरूरी है। पुल का काम चल रहा है जी। कौन सा पुल का? ये मोहना रोड बल्लभगढ़ एलिवेटेड पुल का। तो लेबर लग रही है, किसकी लग रही है? लेबर हमारी है। आपकी है? तो आप किसी कंपनी की तरफ से वैसे ही हैं? किसी कंपनी की तरफ से वैसे ही हैं? सिर्फ लेबर है आपकी या फिर मतलब ये कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट लिया उसके तरफ से? आप लेबर है। नहीं, इसका जिम्मेदार तो कॉन्ट्रैक्टर ही है, लेकिन उसको पहले भी एक बार इस बारे में अवगत कराया था। दोबारा से जैसे अभी संज्ञान में आया, कुछ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है वैसे तो, बाकी उसको और दोबारा से कह के उनको जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो मंगा दिए जाएंगे और किसी को भी इस तरह की लापरवाही नहीं करने दी जाएगी। दरहासी शहर में पंजाब नेशनल बैंक के निकट स्थित अलाहाबाद स्पोर्ट्स जिम एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट शोरूम पर सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के हेल्थ सप्लीमेंट्स भी पाए गए, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। ये छापेमारी उपभोक्ताओं की सुरक्षा और बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। छापेमारी का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग हिसार की इंचार्ज उप निरीक्षक सुनैना रानी और सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने किया। उनके साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर पवन चहल और डाटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार भी मौजूद थे। फूड सेफ्टी ऑफिसर पवन चहल ने बताया कि शोरूम में बिक्री के लिए रखे गए हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की गुणवत्ता और वैधता के बारे में शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मौके पर इस सप्लीमेंट शोरूम के मालिक के पास कोई वैध लाइसेंस भी नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान शोरूम में भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के हेल्थ सप्लीमेंट्स पाए गए। लगभग 43.5 किलो एक्सपायरी डेट के हेल्थ सप्लीमेंट्स मौके से मिले, जिन्हें डिस्ट्रॉय करवा दिया गया है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते थे। इन उत्पादों के सैंपल एकत्रित कर लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच के परिणामों के आधार पर शोरूम संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आज हमने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ अलाहाबाद न्यूट्रिशन शॉप है, वहाँ पर बार बार शिकायतें मिल रही थी कि नकली हेल्थ सप्लीमेंट बेचे जा रहे थे। उसके बेस पे कार्रवाई की है और मौके से हमने इनके 3 अलग अलग सैंपल लिए हैं, वो लैब जाएंगे। लैब से जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके बेस पे आगे कार्रवाई की। ये सारे हेल्थ सप्लीमेंट जो मास्क के अंदर हैं या विटामिन है या ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल्स हैं, इनके सैंपल लाइसेंस इनसे मांगा था, लेकिन ये लाइसेंस नहीं दिखा सके, इनके पास कोई लाइसेंस वैलिड नहीं था। उसके बेस पे इनका चालान किया गया है, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ये भी जुर्माना निर्धारित करेगी वहीं से लगभग। देखिए, भारी मात्रा में एक्सपायरी प्रोडक्ट्स जब्त किए गए हैं हंसी में, जहां पर ना ही उनके पास कोई वैध लाइसेंस था और ना ही उनके पास कोई भी और डॉक्यूमेंट्स पाए गए, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई फिलहाल की जाएगी। जांच के नतीजों का फिलहाल इंतजार हो रहा है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे का आज 7वां दिन है और अभी भी अपनों के शवों को लेने के लिए परिजन इंतजार कर रहे हैं।